कदीम ज़मानों में जब इंसानों की दुनिया आज की तरह मसरूफ, हंगामा खेज और टेक्नोलॉजी से भरी नहीं थी, एक बड़े पुरस्कार और वसी जंगल के किनारे पर एक बोसीदा सा झोंपड़ा मौजूद था, जिसकी दीवारें मिट्टी की थीं, छत खजूर के पत्तों से बनाई गई थी, बारिशों में टपकती थी और धूप में खुजलाती थी, मगर वो झोंपड़ा एक गरीब, मेहनती और दिल का सच्चा लकड़हारा और इसकी 3 बेटियां का घर था। 3 ऐसी बेटियां जिनके लिए ये झोंपड़ा महल से ज्यादा कीमती था, जिनकी हंसी से झोंपड़ी में रोशनी हो जाती थी, जो अपने बाप के आसपास तितलियों की तरह मनलाती फिरती और जिन्हें देखकर लकड़हारे की थकन, मायूसी और भूख सब दूर हो जाती थी। मगर इसकी मोहब्बत के बावजूद हकीकत ये थी कि गुर्बत ने उनकी जिंदगियों को ऐसे घेर रखा था जैसे अंधेरी रात किसी जलती हुई शमा को घेर लेती है। लकड़हारा सुबह सवेरे जब जंगल जाता तो बेटियां दरवाजे तक आकर इसे अलविदा कहती। वो उनसे प्यार करके कहता, तुम्हारे लिए ही तो जाता हूँ बीतियू, अल्लाह ने चाहा तो एक दिन अच्छे दिन भी आएंगे। मगर दिल में छुपा खौफ इसे हर कदम पर काटता रहता कि अगर वो बीमार पड़ गया, अगर इसके हाथ पाँव जवाब दे गए, अगर किसी दिन जंगल में हादसा हो गया तो इसकी मासूम बेटियों का क्या होगा? वो किसके सहारे जिंदा रहेगी? कौन उन्हें खाना देगा? कौन उन्हें बचाएगा? यही सोच इसे रात भर करवटें बदलने पर मजबूर करती थी। मगर फिर भी वो हर सुबह पूरी हिम्मत से जंगल जाता, सूखी लकड़ियां चुनता, जमीन पर गिरी शाखें जमा करता। कभी किसी दरख्त को नुकसान नहीं पहुंचाता था, क्योंकि बचपन से इसने लोगों से खौफनाक कहानियां सुनी थीं कि इस जंगल में एक उफरेत रहता है जो दरख्तों का निगहबान है, जो हरे दरख्त काटने वाले को फौरन सजा देता है। लोग कहते थे कि इस जंगल के अंदर कुछ जगहें ऐसी हैं जहां कदम रखते ही ठंडक, खामोशी और अजीब सा जादू महसूस होने लगता है, जैसे फिजा में कोई पोशीदा ताकत मौजूद हो। लकड़हारा हमेशा इस बात का ख्याल रखता कि वो सिर्फ खुश्क लकड़ियां ही ले, मगर गुर्बत की आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती हुई दीवारें इसके अंदर बेचैनी पैदा करने लगे। खास तौर पर जब इसकी सबसे छोटी बेटी बीमार पड़ी और गांव के हकीम ने बताया कि बीमारी नायाब भी है और इलाज महंगा भी। इसकी दवाई दूर दूर की पहाड़ियों से आती है, इतनी महंगी कि आम लोगों की पहुंच से बाहर। ये सुनकर लकड़हारे की दुनिया अंधेर हो गई। वो धड़ लूटा तो बेटी की बिगड़ती हालत देखकर इसकी सांसें टूटने लगे। बेटी का मासूम चेहरा जैसे रोज सुकड़ता जा रहा था, इसकी आंखों की चमक बुझती जा रही थी। इस लम्हे लकड़हारे के दिल में एक फैसला पैदा हुआ, ऐसा फैसला जिसने इसके सारे उसूल, सारी एहतियात और जंगल की सारी कहानियां भुला दे। इसने ठान लिया कि अगर इसकी बेटी की जान बचाने के लिए दरख्त काटना पड़ा तो वो जरूर काटेगा, चाहे उफरेत इसे सजा ही दे दे, क्योंकि एक बाप अपनी औलाद के लिए मौत से भी लड़ जाता है। अगली सुबह इसने बरसों से दीवार पर लटका हुआ कुल्हाड़ा उतारा, वो कुल्हाड़ा जिसे इसने कभी इस्तेमाल नहीं किया था। वो इसे हाथ में गिरफ्त करते वक्त थोड़ा कांप गया, क्योंकि वो जानता था कि आज वो इस लाइन को पार करने जा रहा है जिसे पार करने से सारा जंगल कांप जाता है। वो चिल्ला, जंगल का अंदरूनी हिस्सा पहले से ज्यादा खामोश लग रहा था, जैसे दरख्तों ने सांस रोक रखी हो, जैसे फिजा किसी आने वाले वाक़ये का इंतजार कर रही हो। लकड़हारा एक बड़े कदीम दरख्त के पास पहुंचा, कुल्हाड़ा उठाया ही था कि अचानक इसने अपने कदमों के पास एक खूबसूरत बंधा हुआ लकड़ियों का गट्ठा देखा। वो हैरान हुआ। गट्ठे पर एक पर्ची चुपकी थी जिस पर लिखा था, ये तुम्हारे लिए है, ले लो। लकड़हारा चौंक गया, मगर जरूरत के हाथों मजबूर था। वो गट्ठा ले आया। अगले दिन भी वो गया तो फिर वही गट्ठा वैसी ही जगह पड़ा था। अगले दिन फिर और ये अमल पूरा साल चलता रहा। उन गट्ठों ने इसकी जिंदगी कुछ बेहतर कर दी। बेटियों को खाना मिलने लगा, कपड़े आने लगे, थोड़ी बहुत बचत भी होने लगी।
मगर साल गुजरने के बाद जब बेटियां और भी बड़ी हुई, जब अखराजात मजीद बढ़ गए, जब बीमारी और ज़रूरतें इसके दरवाजे पर फिर हथौड़ा मारने लगे, तो इसे लगा कि अब वो गठता भी काफ़ी नहीं रहा। इसके दिल में दरख्त काटने का ख्याल दोबारा तेजी से आया। वो कुल्हाड़ा लेकर जंगल पहुंचा। जैसे ही इसने दरख्त पर पहली ज़रब लगाने के लिए हाथ उठाया, ऊपर से एक सिया परिंदे की कान फाड़ देने वाली आवाज गूंजी। वो चौंका, मगर इसने इसे वहम समझकर फिर कुल्हाड़ा उठाया। इस बार जमीन हिलने लगी, हवा रुक गई, दरख्तों के पत्ते बेहरकत हो गए और इसके सामने एक बहुत बड़ा सफेद रोशनी में लिपटा हुआ उफरेत नमूदार हो गया। इसकी आंखें सुर्ख अंगारों जैसी थी, मगर चेहरा किसी हद तक संजीदा और थका हुआ लग रहा था। लकड़हारा खौफ से पीछे हटा, मगर वो गिर नहीं सका। उफरेत ने गरजदार आवाज में कहा, मैं जंगल का मुहाफिज हूँ। मैं जानता हूँ कि तुमने जिंदगी भर कभी दरख्तों को नुकसान नहीं पहुँचाया। मैं जानता हूँ कि तुम अपनी बेटियों से बेहद मोहब्बत करते हो। इसीलिए मैंने 1 साल तक तुम्हारे लिए लकड़ियाँ रखे ताकि तुम कभी हरा दरख्त ना काटो। मगर आज तुमने मेरे कानून को तोड़ने का इरादा किया है कि ओ। लकड़हारे की आंखों से बेख्तियार आंसू बहने लगे। कुनवा वापस किया जाएगा, मगर अब इससे पानी सिर्फ तुम्हें ही मिल सकेगा। कोई दूसरा कोशिश करेगा तो कुनवा खुश्क हो जाएगा। लकड़हारा खुशी से भर गया, मगर इसने परेशानी से पूछा, मेरी बेटियों का क्या होगा? मेरी रोजी कैसे चलेगी? उफरेत ने नर्म मुस्कुराहट के साथ कहा, जिस तरह मैंने 1 साल तक तुम्हारे लिए लकड़ियां रखी थीं, इसी तरह अब भी तुम्हारी हर जरूरत पूरी होगी। तुम बस अपनी नीयत को साफ रखो और लोगों की खिदमत जारी रखो। इस दिन के बाद गांव जैसे बदलने लगा। अमीरों से मुनासिब रकम ली जाती, गरीबों का मुफ्त इलाज होता, कुएं का पानी शिफा देता। गांवों में नई नहरें बनाई गई, दरख्त लगाए गए, बच्चे तालीम हासिल करने लगे, लोग खुशहाल हो गए। लकड़हारे की बेटियां जवान होकर खिदमत खुद की मिसाल बन गई और लकड़हारा खुद सारी जिंदगी सखी बाबा के नाम से मशहूर रहा। जबकि जादुई कुनवे का मोजिज़ा सिर्फ उन लोगों के लिए था जिनके दिल पाक, नीयत साफ और इरादे बेलौस थे। बाकी सब के लिए वो हमेशा खुश्क रहता था।